तो उम्र 43 साल है और 40 साल कहां गंवा दी यही पता नहीं चला, किस अंधेरे में गंवा दी यह भी पता नहीं चला। जिस टाइम मुझे सिक्योर लाइफ का प्लान दिखाया गया था उस टाइम की हालत बता दूं, बिलीव कर पाएंगे? जो व्यक्ति आज आपके सामने खड़ा है इसकी एजुकेशन हाई स्कूल 3rd क्लास है, 3rd डिवीजन, और इस व्यक्ति के नाम पर, जायदाद के नाम पर 7 बीघे जमीन है आज भी, और वो 7 बीघे जमीन 2 जगह गिरवी रखी हुई थी, बैंक में और प्राइवेट हाथों में। इस व्यक्ति की फैमिली में 3 बेटी, 1 बेटा और 1 वाइफ और 1 मैं। जो व्यक्ति आज आपके सामने खड़ा है उसके पैरों में जूते नहीं थे, हवाई चप्पलें थी, तन तो ढका हुआ था, कपड़े नहीं थे, और इन 5 जीवनों को चलाने के लिए छत भी मुहैया नहीं थी। मौजूद है आज मेरी टीम के वो लोग जो उसमें हेल्प पे जाया करते थे, उनसे पूछ सकते हैं, वो 2 मिनट नहीं खड़ा हुआ करते थे। परंतु धन्यवाद देना चाहूंगा उस देवदूत को, देवदूत का दर्जा देता है मेरा पूरा घर, कि मुझे सिक्योर लाइफ में ज्वाइनिंग दिलवा दी। और ज्वाइनिंग भी कैसे दिलवा दी? कि बगैर पैकेज के सिक्योर लाइफ में ज्वाइन हो सकते हैं क्या? तो पैकेज की हालत यह थी कि अगर मेरा बच्चा बीमार पड़ जाए तो 50 रुपए कहीं से नहीं मिलने वाले थे। तो ज्वाइनिंग कैसे होती? धन्यवाद मेरी बड़ी बेटी का, उसने इंटर किया था और 4 महीने बाद 20,000 कन्या विद्याधन मिल गया था। आज मैं भी सिक्योर लाइफ कर रहा हूं। लोग बोलते हैं सोचेंगे, बताएंगे, परंतु इस आदमी ने सेकंड डे फोन कर दिया था एसटीडी से कि आज मैं सिक्योर लाइफ में ज्वाइन हो रहा हूं। और आज हो गया तो हो गया, आइंदा कभी हो नहीं पाऊंगा, क्योंकि उस 20,000 रुपया को कर्जा मोड़ने में देर लगती क्या? दूसरे दिन मैं ज्वाइन हो गया था। अब ऐसे आदमी के साथ टीम बन सकती है क्या? कभी नहीं बनेगी। परंतु धन्यवाद मेरे महागुरु, इन्होंने कुछ ऐसा सिखा दिया, धन्यवाद उस पर्सनैलिटी ने ऐसा सिखा दिया कि एक लगन लग गई, और जिसको 2 बनाना बोलते हैं 9 महीने में बने थे। नमस्कार दोस्तों, मैं बस इतनी बात करूंगा, सिक्योर लाइफ से पहले मैं क्या था और सिक्योर लाइफ के बाद में क्या हूं। दोस्तों, मेरा नाम लाल बहादुर शर्मा है और मैं ज्यादा दूर का नहीं हूं, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में ही, खुर्जा से 16 किलोमीटर आगे ऑन रोड मेरा गांव है। मेरे गांव का नाम है भूतगढ़ी। दोस्तों, मेरी क्वालिफिकेशन जानना चाहोगे? LLMP, लटक लटक के मैट्रिक पास, 6ठी में फेल हुआ, 8वीं में फेल हुआ, और हाई स्कूल में भी 3rd डिवीजन लेके आया था। 3rd डिवीजन वाला IAS बन सकता है क्या? अरे कोई चौकीदार भी नहीं रखेगा आज के जमाने में। रख लेगा क्या? चपरासी भी नहीं बनाएगा। यस या नो? सन 83 में मैंने हाई स्कूल किया था, और हाई स्कूल स्टूडेंट कहां तैयारी करता है? पुलिस में, फौज में, ज्यादा हिम्मत करे तो रेलवे में, और ज्यादा हिम्मत करे तो स्कूल में चपरासी के लिए। प्रिंसिपल के लिए आवेदन देगा क्या? है? अब चपरासी की नौकरी करेगा तो स्वयं सोचो कि कौन से वो अपने माँ बाप के सपने पूरे करेगा? करेगा क्या? कौन सी वो अपनी बीवी को ताजमहल दिखाएगा? दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएगा। यस या नो? लाल बहादुर शर्मा ने भी ट्राई बहुत की, कभी पुलिस की भर्ती देखी, कभी फौज की भर्ती देखी, कभी फॉर्म भरे, यहां फॉर्म भर, वहां फॉर्म भर, पेरेंट्सों का इतना पैसा खर्च कर दिया, कहीं फिजिकल मार के आए, कहीं रिटन दे के आए, पर कहीं कोई सिलेक्शन
नहीं हुआ। पेरेंट्स भी एक जिम्मेदारी निभाते हैं अपनी, कौन सी? चाहे किसी बेटी वाले के हाथ जोड़ने पड़े, पर लड़का की शादी जरूर करेंगे। लड़का चाहे कितना कितना भी निकम्मा हो। यस या नो? जब जॉब ही नहीं मिली तो निकम्मों में कहां कसर रह गई? 2-3 बेटी और 1 बेटा भी दुनिया में आ चुके थे। और लाल बहादुर शर्मा का जिंदगी का सफर ज्यों ज्यों आगे चल रहा था, त्यों त्यों संघर्षों में बीत रहा था। माँ बाप का साया रहा तब तक तो जिंदगी थोड़ी ठीक ठाक रही, और एक दिन वो आया कि माँ बाप का साया भी इसके ऊपर से गया। अब 2 भाई और रह गए और 1 बहन कुंवारी रह गई, और 4 बच्चे। अपने इतने बड़े परिवार का पालन लाल बहादुर शर्मा कैसे करें? और जमीन जो रह गई वो मात्र 21 बीघे रह गई, जो पेरेंट्स छोड़ के गए थे। जो जो जिंदगी आगे चलती रही, फिर इस संघर्ष में जिंदगी में क्या होता है? कर्जा। तो कर्जा भी बढ़ गया, और इतना कर्जा बढ़ गया कि जो मेरे हिस्से की जमीन थी उसे बेचने के बाद भी कर्जा नहीं पड़ता। और ऐसे किसान की एक न्यूज आती है सुबह ही सुबह पेपर के अंदर कि एक किसान कर्जे तले दब के उसने क्या कर लिया? आत्महत्या। आती है यस या नो? आती है? तो एक न्यूज और आती, वो होती लाल बहादुर शर्मा की। वो होती कि भूतगढ़ी का एक किसान लाल बहादुर शर्मा कर्जे तले दब के उसने आत्महत्या कर ली। पर थैंक्स गॉड, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा परमपिता परमेश्वर को कि उसने मेरी जिंदगी में एक देवदूत भेज दिया। मेरा पूरा घर और मैं, अगर भगवान के नाम, भगवान के बाद, अगर ईश्वर के बाद किसी का नाम लिया जाता है तो वो हमारी जिंदगी के देवदूत हैं मिस्टर जसवीर सिंह।